गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। क्रिएटिव साइंस में मैं हूं आपके साथ विवेक शर्मा। और आज हम बायोलॉजी के उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और टॉपिक हमारा होगा एनिमल्स हार्मोन। कल हमने लास्ट में ये देखा था कि सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक ऐसे ही हमने मिक्स्ड ग्लैंड देखी थी, सबसे बड़ी पैनक्रियास थी और सबसे छोटी क्या थी, टेस्टिस। हमने एक डायग्राम की हेल्प से ये समझा था कि भाई कौन सी ग्लैंड कहाँ पर है। और आज हम पढ़ेंगे कि वो ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन निकालती है। ठीक है, तो देखिए समझिए। पहली ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें हम पहले थोड़ा सा बेसिक जान चुके थे क्या, कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी वो आपकी क्या थी, आप कहेंगे सर स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एज वेल एज क्या बोल रहा था इसको, आप कहेंगे सर मास्टर ग्लैंड। ठीक है भाई, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं हम, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरह के हार्मोन निकालती है और उसके फंक्शन क्या क्या हैं। तो देखिए मैंने बताया था क्या, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है वो आपका कौन सा था, आप बोलेंगे सर पोस्टीरियर। पहला पार्ट कौन सा था, पोस्टीरियर। और इसका जो दूसरा पार्ट था वो कौन सा था, आप बोलेंगे सर एंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का बैक पोर्शन होगा, जबकि ये इसका क्या होगा, फ्रंट। तो हम पोस्टीरियर को ही क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर बैक पोर्शन कह सकते हैं इसको हम। और ऐसे ही आप क्या कहेंगे सर, वो क्या होगा, आप कहेंगे सर फ्रंट पोर्शन होगा। दूसरी बात ये, पोस्टीरियर या बैक पोर्शन से कितने हार्मोन एक्सक्रीट हुए थे, दो। और हमने उसका दो का नाम भी लिखा था, फिर लिख देते हैं। पहला जो नाम था उसका क्या था, आप कहेंगे सर ऑक्सीटोसिन, एक तो ये हार्मोन था। और दूसरा हार्मोन कौन सा था, जिसका नाम था एडीएच। और एडीएच का पूरा नाम क्या लिखा था आपने, ए से निकला था एंटी, डी से निकला था डाईयूरेटिक, और एच से क्या निकला था, आप कहेंगे सर हार्मोन। ये एडीएच है, ध्यान रखिएगा। एडीएच का एक दूसरा नाम भी होता है और हम उसको क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे सर वैसोप्रेसिन। क्या बोलेंगे, वैसोप्रेसिन। क्लियर हुई बात। एंटीरियर जो पार्ट है उससे नंबर ऑफ हार्मोन्स निकले थे, हमने नाम भी लिखा था, फिर लिख देते हैं, जिसका नाम है पीआरएल। इसी तरह से दूसरा हार्मोन है जीएच हार्मोन। इसी तरह से आपका नाम है क्या, आप कहेंगे सर एफएसएच हार्मोन। इसी तरह से और क्या होता है, आप कहेंगे सर एलएच हार्मोन। और इसी तरह से आपका क्या होगा, आप कहेंगे सर एसीटीएच। और बढ़ाएं तो आगे क्या होगा, टीएसएच। और ऐसे ही एक हार्मोन और होगा जिसका नाम होगा, आप कहेंगे सर एमएसएच। तो एंटीरियर पार्ट से ये हार्मोन एक्सक्रीट हुए, जबकि पोस्टीरियर से केवल कितने हुए, दो। अब हम देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स क्या है। तो पहली बात कर लेते हैं किसकी, आप कहेंगे सर ऑक्सीटोसिन की। देखिएगा समझिएगा, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हमेशा, आप कहेंगे सर ये क्या करता है, तो जो फीमेल होती है उनमें क्या करता है कि भाई दूध को एक्सक्रीट करता है, ये दूध को क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा।
जब फीमेल माँ बन जाती है या किसी बच्चे को जन्म देती है तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो ब्रेस्ट से क्या करता है, आप कहेंगे सर मिल्क को एक्सक्रीट करता है। क्लियर हुई बात। तो अगर मैं ये कहूँ क्या कि इसका एक फंक्शन तो क्या हो गया, आप कहेंगे सर मिल्क सेक्रेशन। क्लियर हुई बात। दूध को क्या करता है, एक्सक्रीट करेगा। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो दूसरा काम क्या करता है, आप कहेंगे सर जैसे समझिए अगर हमें कोई पेन हो, मतलब कोई सुई पिंच करे, चुभ जाए, तो हमें जो पेन होता है उस पेन को हमें महसूस मतलब स्टिमुलेटिंग कराना, फील कराना, ये काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का। ये दूसरी बात, ये जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के समय जो वो दर्द को मतलब लेबर पेन जिसको हम बोल सकते हैं, तो लेबर पेन का जो एहसास है वो कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन ही कराता है। दूसरी बात ये, अगर आपका किसी के प्रति लगाव हो जाए, है ना, अट्रैक्शन हो जाए, इमोशंस हो जाए, तो किसी के प्रति प्यार जगना, तो लव हार्मोन भी किसको कहा गया है, ऑक्सीटोसिन को कहा गया है। दूसरी बात ये, इसका जो मेन फंक्शन है वो यही होगा कि आपका जो मिल्क है वो फीमेल में और जो पेन है वो उसका एक लेवल कंट्रोल करना, वो किसका काम है, ऑक्सीटोसिन का काम है। तो एक तो क्या बोल दिया, मिल्क सेक्रेशन। दूसरा अभी हमने बोला कि इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लव हार्मोन भी कह सकते हैं। ऐसे ही हम इसको और क्या नाम दे सकते हैं, अभी आपने बोला बर्थ हार्मोन, जन्म के समय स्रावित हार्मोन कौन सा है, यही है। इसी तरह से और क्या बोला, अभी कहा लेबर पेन, तो लेबर पेन जो है वो हार्मोन भी किसको कहते हैं हम, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। और एक बात और देखिए, क्या जब हमें ये पता लगता है कि भाई कोई फीमेल जो उसके यूटेरस मतलब जो गर्भ है उसके अंदर कोई बच्चा फीमेल है, मतलब गर्ल है, लड़की है, तो हम उसका एबॉर्शन करवाते हैं या हम उसको इतना परेशान करते हैं उस लड़की को या वाइफ को कि भाई वो धीरे धीरे उसका बच्चा खराब हो जाए, तो इसका मतलब इसको हमने क्या बोला है, एबॉर्शन। तो इसका वजह से हम इसका एक नाम और दे रहे हैं और उसका नाम है एबॉर्शन हार्मोन। एबॉर्शन हार्मोन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम किसको रेफर करते हैं, ऑक्सीटोसिन को, मिल्क सेक्रेट्स करता है। और आप कहेंगे सर पेन लेवल उसको भी क्या करेगा, ये आप कहेंगे सर कंट्रोल करेगा। तो मिल्क सेक्रेशन हार्मोन या पेन लेवल कंट्रोल हार्मोन, लव हार्मोन हो, बर्थ हार्मोन हो, लेबर पेन हो या एबॉर्शन हार्मोन हो, ये सारे के सारे किसके नाम है, ऑक्सीटोसिन के ही नाम है। क्लियर हुई बात। अगला हार्मोन कौन सा आता है, आप कहेंगे सर एडीएच। तो देखो अगला हार्मोन कैसे, दूसरा यहां पर हम पढ़ रहे हैं एडीएच। हमने इसको बोला है वैसोप्रेसिन, तो इसका मीनिंग समझिए। एडीएच हार्मोन जो होता है वो हमारा किडनी के लिए काम करेगा। क्या करेगा किडनी के लिए, आप कहेंगे सर इट फंक्शन एज, क्या आप कहेंगे सर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय, क्या आप कहेंगे सर ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। हमारी जो किडनी है और उस किडनी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करना, ये फंक्शन किसका होता है, एडीएच हार्मोन का है। तो आप कह सकते हैं राइट द फंक्शन ऑफ एडीएच हार्मोन, आप कहेंगे सर इट कंट्रोल या इट फंक्शन एज टू कंट्रोल द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो पानी की क्वांटिटी को कितना लेते हैं, इस चीज का लेवल कंट्रोल कौन करेगा, एडीएच हार्मोन। तो एक तो हमने क्या पढ़ लिया, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया,
ADH हार्मोन भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं इनकी। तो देखिए एक पार्ट पूरा हुआ पोस्टीरियर या बैक। अब बात सारी किसकी करेंगे, आप कहेंगे सर एंटीरियर पार्ट की करेंगे। तो देखिएगा पहला आपका हार्मोन है जिसका नाम है PRL। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, PRL। तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, आप कहेंगे सर प्रोलैक्टिन। इसका पूरा नाम क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। शॉर्ट में इसको क्या बोल दिया, PRL। तो ध्यान से समझिए प्रोलैक्टिन। तो यहां पे आप समझेंगे क्या कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसको हम एक नाम से और पुकारेंगे जिसका नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको, लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो यहां पे लिख देंगे क्या, इट रेफर्स एज, क्या नाम दे रहे इसको, लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन किसको बोलते हैं हम, आप कहेंगे सर PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन को कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो बच्चा यानी कि जो नवजात होता है, इन्फेंट होता है नवजात, वो जब आपकी माँ का क्या पीता है, दूध पीता है वह, तो माँ से जब वो दूध पिएगा तो बच्चों में दूध का डाइजेस्ट करना, तो जो इन्फेंट है नवजात, क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता कि वो उस दूध को डाइजेस्ट कर सके, तो उस दूध का डाइजेशन करने के लिए हमारे पास कौन सा हार्मोन होगा, PRL। कहाँ से निकलेगा ये, मिल्क से। और जो नवजात होते हैं ना, इन्फेंट या बेबी होते हैं, जो बच्चे दूध पीते हैं, उनके लिए डाइजेशन का काम कौन करेगा, PRL हार्मोन करेगा। क्लियर हुई बात। अगला हार्मोन कौन सा है, आप कहेंगे सर जिसका नाम है GH हार्मोन। तो समझिएगा GH का पूरा नाम होता है, आप बोलेंगे सर ग्रोथ हार्मोन। GH का पूरा नाम क्या है, आप कहेंगे सर ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है क्या कि सर इसका जो फंक्शन होगा ना, फंक्शन वो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है एक तो क्या करेगा ये, आप कहेंगे सर फिजिकली ग्रोथ करेगा। तो आपकी बॉडी को जो ग्रोथ करने का हार्मोन है वो कौन सा है, GH हार्मोन है। और GH हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कह दिया हमने। क्लियर हुई बात। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि सर GH हार्मोन का अगर क्या है, एक्सक्रीट होना कम या ज्यादा हो जाए तो इसकी कमी से डिसीजेज हो जाएंगी। इसकी कमी से क्या हो जाएंगी, डिसीजेज हो जाएंगी। क्या क्या हो जाएंगी, तो देखिए आप कहेंगे सर इन चाइल्ड, तो बच्चों में क्या इफेक्ट करता है ये, आप कहेंगे सर ड्यू टू लैक ऑफ GH। अगर देखा जाए तो बच्चों में क्या है, GH की अगर कमी हो जाए तो भाई उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, और जब बॉडी उनकी ग्रोथ नहीं करेगी तो उनका हाइट जो है वो घटने लगेगी, कमी रह जाएगी। तो हाइट जब वो कम रह जाए तो ये बात समझ लेना उनका जो कद होगा वो छोटा आकार का होगा, और जो छोटा आकार है उसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं उसको, ड्वार्फिज्म। तो आप कहेंगे सर क्या होता है, आप कहेंगे ड्वार्फिज्म इज अकर्ड। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, ड्वार्फिज्म को हम बोलते हैं क्या, कद छोटा होना। और कद छोटा होने को आप जनरली हम बोल देते हैं बोनापन। बोना मतलब छोटा। क्लियर हुई बात। इसी तरह से इन चाइल्ड ड्यू टू क्या भाई, आप कहेंगे सर ड्यू टू एक्सेस अमाउंट। अगर ये ज्यादा मात्रा में निकल आए तो आप कहेंगे सर उनकी बॉडी जरूरत से ज्यादा ग्रोथ कर जाएगी, और जब जरूरत से ज्यादा ग्रोथ कर जाएगी तो एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में उनकी बॉडी क्या है, ज्यादा आकार ले लेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, गिगनाटिज्म। क्या बोलते हैं उसको हम, गिगनाटिज्म। तो आप कहेंगे सर गिगाटिज्म। ये बात ध्यान रखिएगा, इज अकर्ड, इज अकर्ड। तो ये डिसीजेस के नाम है कि भाई जरूरत से ज्यादा शरीर बढ़ जाना गिगांटिज्म होता है, जबकि जरूरत से छोटा हो जाना उसको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। ये कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है, फिजिकली क्या करना, ग्रोथ करना। ये तो हुई चाइल्ड की बात। लेकिन अगर ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, आप कहेंगे सर इन एडल्ट, यानी कि हम जैसे लोगों में,
जो बड़े लोग होते हैं उन लोगों में, एडल्ट में क्या होगा, आप कहेंगे सर ड्यू टू लैक ऑफ जीएच। तो जब जीएच हार्मोन क्या होगा, आप कहेंगे सर कम होगा, तो उनका क्या होता है कि मेंटली वो क्या करते हैं, विकसित नहीं हो पाते। दूसरी बात ये रिप्रोडक्शन जैसी समस्याएं आ जाती है, तो लैक ऑफ जीएच और क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसको हम बोलते हैं सीमंड डिसीजेस। क्या बोलते हैं, सीमंड्स डिसीजेस। ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह की डिसीजेस अकर होंगी। दूसरी बात ये इन एडल्ट ड्यू टू क्या भाई, आप कहेंगे सर एक्सेस ऑफ जीएच। अगर जीएच ज्यादा हो जाए तो क्या होता है कि उनकी जैसे चेस्ट वगैरह है, तो ये जो ब्रेस्ट है वो थोड़ी सी साइज में बढ़ जाती है मेल के अंदर। क्लियर हो रही बात। तो मेल के अंदर जब ये ब्रेस्ट बाहर निकलने लगेंगी तो हम इसको बोलते हैं एक्रोमिगेली। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमिगेली। तो यहाँ पे लिख दिया एक्रो और यहाँ पे क्या लिख दिया, मिगेली। ये बात आप ध्यान रखेंगे इज अकर। तो अब ये बात देखिए, यहाँ पे तो चाइल्ड में है और यहाँ पे ये रोग किस में है, आप कहेंगे सर एडल्ट के अंदर है। तो ये क्या आपका जीएच हार्मोन है, और जीएच हार्मोन का एक दूसरा नाम भी होता है, और जीएच हार्मोन को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं सोमेटोट्रोपिन। तो आप कहेंगे सर इट इज आल्सो रेफर्ड एज क्या, तो इसका क्या नाम है, सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जीएच को कहते हैं। जैसे हमने उसको क्या नाम था उसका, एडीएच को क्या कहा था, वैसोप्रेसिन कहा था। तो ये आपका किसका फंक्शन था, जीएच का। ये किसका फंक्शन था, पीआरएल का। ये आप नाम ध्यान रखेंगे ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका एक नंबर में वो पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन का सेकंड नेम या निक नेम ये हो सकता है, तो आप ये बताएंगे। अगला हार्मोन कौन सा है, एफएसएच। तो देखिए अगला हार्मोन देखते हैं कौन सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बॉडी के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं जिसका नाम है एफएसएच, और इसका पूरा नाम देखिएगा, आप कहेंगे सर इसका पूरा नाम है फोलिकल। एस से क्या निकलेगा, स्टिमुलेटिंग, और फिर एच से क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर हार्मोन निकले, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एक बात देखिए, फोलिकल का जो मीनिंग है वो आपका ये है क्या, जिसको हम कहते हैं ना ओवेरी, और ओवेरी को ही रेफर करते हैं कैसे, फोलेपियन ट्यूब्स, और फोलेपियन ट्यूब्स से ही क्या निकला है, फोलिकल स्टिमुलेट। तो जो फोलेपियन ट्यूब्स होती है उसमें हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है, और ये निषेचन जो होता है ये फीमेल्स में होगा। तो इसका मतलब एफएसएच जनरली किसके लिए काम करता है, फीमेल्स के लिए काम करता है। तो आप कहेंगे सर इट क्या एक्सक्रीट्स, क्या करेगा भाई, आप कहेंगे सर फॉर फर्टिलाइजेशन इन ओवेरी, और इसी का दूसरा नाम होता है फोलेपियन ट्यूब्स। क्लियर हुई बात। एफएसएच हार्मोन जो है वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फीमेल के अंदर स्पर्म और फीमेल का जो ओवम होता है, एग होता है, उसको दोनों को आपस में फ्यूज करने का जो काम है वो कौन सा हार्मोन करेगा, एफएसएच। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना, खींचना उसको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेट। तो ये किसका काम है, एफएसएच का। और इसी तरह से आपका कौन सा है, आप कहेंगे सर इसी तरह से हमारा है जिसका नाम है एलएच हार्मोन। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आप कहेंगे सर एलएच, और एलएच का पूरा नाम क्या है,
ल्यूटिनाइजिंग। क्या नाम है भाई? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये यहां से समझिए, ल्यूटिनाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज को एक्सक्रीट करना, बाहर करना। तो आप कहेंगे सर इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट और फॉर्मेशन ऑफ, क्या काम करेगा? फॉर्मेशन ऑफ, आप कहेंगे सर एग और ओवम। फीमेल्स के अंदर एग और ओवम को क्या करना? बाहर निकालना, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें हेल्प करता है कौन सा हार्मोन? LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग। क्लियर हुई बात? इसका पूरा नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग। तो फीमेल्स में जो पबर्टी आती है, पबर्टी का मतलब होता है यौवन अवस्था, जिसके उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो 28 से 30 डेज का होता है। उसके बाद एग्स निकलना स्टार्ट होता है, तो उसका फॉर्मेशन, एग को बनाना, ये काम कौन करेगा? आप कहेंगे सर ये काम करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH के बाद अगर हम देखते हैं तो अगला कौन सा है? आप कहेंगे सर अगला हार्मोन है, आप कुछ भी ले लीजिए, पहले MS ले लीजिए, तो MSH, इसका मैंने नाम बताया था जिसका नाम है मिलेनोसाइट। फिर से क्या निकलेगा? स्टिमुलेटिंग। और H से क्या निकलेगा? आप कहेंगे सर हार्मोन। मिलेनोसाइट, तो ध्यान से देखो, अपने आंख है, बाल है या स्किन है, इनका जो कलर फॉर्मेशन होता है वो हमारा कौन करता है? MSH हार्मोन। तो आप कहेंगे सर टू डिसाइड, क्या काम कर रहा है भाई? आप कहेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ कलर, लाइक किस किस का भाई? कह सकते हैं सर स्किन का, और एज वेल एज किसका कह सकते हैं? हेयर का। और ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं? आइस। आंखों का रंग हो, बालों का हो, स्किन का कलर हो, ये किसकी वजह से होता है? MSH हार्मोन। पूरा नाम पूछे तो मिलेनोसाइट हार्मोन। एक आपका क्या बचता है? आप कहेंगे सर जिसका नाम है ACTH। क्या नाम है? ACTH। और ACTH का पूरा नाम क्या होगा? आप कहेंगे सर ए से निकलेगा एड्रीनो, ए से क्या निकलेगा? एड्रीनो। सी से क्या निकलेगा? कोर्टिको, क्या निकलेगा? कोर्टिको। टी से क्या निकलेगा? आप कहेंगे सर ट्रोपिक। और H से क्या निकलेगा? आप कहेंगे सर हार्मोन। क्लियर हुई बात? एड्रीनो, कोर्टिको, ट्रोपिक, हार्मोन। और यहीं से नाम इंडिकेट करता है क्या? कि एक आपका होता है एड्रिनल कोर्टेक्स और एक होता है एड्रिनोमेडुला। तो कोर्टेक्स और मेडुला ये दो पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कोर्टेक्स की बात आई है, तो आप कहेंगे सर इट फंक्शन एज एड्रिनल कोर्टेक्स। ठीक है भाई। फोर किसके लिए? आप कहेंगे सर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए एड्रिनल कोर्टेक्स को क्या करना? अट्रैक्ट करना या उसको ऑर्डर या कमांड देना, ये किसका काम है? ACTH हार्मोन का काम है। और एक नाम और आ रहा है और उसका नाम क्या है? TSH। और अगर इसको देखें तो नाम होगा थायरोसिन, या थायराइड भी बोल सकते हैं, या थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो हार्मोन है, तो इतने आपने हार्मोन पढ़े, FSH, LH, MSH, ACTH, TSH, ऑक्सीटोसिन था, एक आपका क्या था जिसका नाम था? आप कहेंगे सर ADH। तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स कौन सी से निकले हैं?
पिट्यूटरी ग्लैंड से। कितने पार्ट हैं इसके? दो, एक पोस्टीरियर जो बैक पोर्शन है और एक आपका क्या है? एंटीरियर। अब ये इतने कामों को जब ये फंक्शन करती है, काम करती है इतनों के लिए, तो सबके लिए क्या बन गई? मास्टर ग्लैंड, यानी कि सभी को कंट्रोल कर रही है, ऑर्डर दे रही, कमांड दे रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मास्टर ग्लैंड। तो ये आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन है। दूसरी बात ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी किसको कहते हैं? हम पिट्यूटरी को ही कहते हैं। क्लियर हो गई बात? आप इसको नोट कर लीजिए।